कितना भी पढ़ लूं, क्लास कितनी भी अटेंड कर लूं, कितनी भी थ्योरी कर लूं, नए क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। मेरे सामने जब क्वेश्चन आता है मैं क्वेश्चन नहीं बना पाता हूं। सर मेरे ख्याल से ना ये इस फेज से हम सभी लोग गुजरे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबने पढ़ाई की है और क्वेश्चन बच्चों को ऐसा लगता है कि अच्छे से क्लास अटेंड कर ली, टीचर की सारी बात समझ में आ गई, अब लगता है कि जो भी सवाल पे हाथ डालूंगा सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी से भी पढ़ लो, ऑल दो ड्रीम टीम सामने बैठी है, आपने और भी टीचर से पढ़े होगे, किसी से भी पढ़ लो। ऐसा नहीं होगा कि कोई ये क्लेम करे कि मैं पढ़ा दूंगा सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। सवाल सॉल्व करने का एक टाइम पीरियड है, एक प्रोसेस है जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप अपने भैया दीदी से भी पूछोगे जिन्होंने IIT JEE क्वालिफाई कर रखा है, तो वो आपको ये बताएंगे कि हाँ हो गया, मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता मेरे हो गए, बट वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे मैं कितनी बार मतलब मैंने पेज फाड़े हैं। ऐसा होता है गुस्सा आया पेज ही फाड़ दिया, बोले हटाओ। तो वो वाली बातें वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो झेलनी पड़ती है, उससे जाना पड़ता है। आपको ना सॉल्व होने वाले प्रोसेस को पास करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा, हम सब लोगों ने बचपन में साइकिल चलानी सीखी है। यू कैन नॉट पॉइंट आउट द टाइम जिससे पहले आपको साइकिल चलानी आती थी और उस पॉइंट के बाद में आपको साइकिल चलानी नहीं आती। ट्रांजिशन आप नहीं फेस कर सकते। तो आपको क्या है, सवालों से लगे रहना पड़ेगा। एक मूवमेंट के बाद में वो अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे। मतलब सवाल जो सॉल्व हो रहे हैं उनका अमाउंट बढ़ जाएगा, जो सॉल्व नहीं हो रहे जिस पे आप अटक रहे हो वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्लास में बताई गई बातें सभी बच्चों को समझ में आती है। मतलब बहुत ही एक अनरियलिस्टिक डाटा है। बच्चों को लगता है कि जिनसे सवाल नहीं सॉल्व होते शायद उनको क्लास नहीं समझ में आई। नहीं जी, क्लास में जो हम बताते हैं वो सबको समझ में आता है, जैसे जैसे बताते हैं सब समझ में आता है। बट कहानी क्लास के बाद में स्टार्ट होती है कि आप क्लास के बाद में क्या कर रहे हो। आपने फिर से देखा, आप सवाल पे अटके, उसके बाद में आपका एटीट्यूड क्या है। सवाल पे अटके, सवाल बंद कर दिया, बोले ठीक है सर DPP का सॉल्यूशन या फिर अगली क्लास में सर डिस्कस तो करेंगे ही, बोले तब देख लूंगा। एक दूसरा बच्चा है जिसका एटीट्यूड है, नहीं भाई इस टॉपिक का सवाल है, चलो एक बार जाके थ्योरी देखता हूं कि कहां से पूछा गया है, कौन सी ऐसी बात है जो मैं गलत लगा रहा हूं, या फिर हो सकता है कि सर ने कुछ और बताया मैं कुछ और ही लगा रहा हूं। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, मैं तो बोलूंगा अगर आपके पास क्वेश्चन ना सॉल्व होने वाला अमाउंट ज्यादा है, दैट मींस यू शुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपके पास सीखने के लिए बहुत सारे हैं। और जैसे जैसे आप सीखोगे आपको पता चलेगा ना कि हाँ यार, मतलब आपको क्या करना है, अल्टीमेटली अपने एरर मिनिमाइज करने हैं। आपको पता चलेगा ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हुआ, मैंने सारा कुछ इसको अटेम्प्ट करके देख लिया, 2-3 बार अटेम्प्ट किया। अगले दिन जब क्लास में आए, सर ने एक बात बताई कि यार ऐसे सॉल्व होगा, ये याद रखो उस चीज को, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, और प्लीज दिमाग में ये बिल्कुल मत लेके आना कि सारे सवाल सॉल्व होंगे, नहीं होंगे। JEE के क्वेश्चन होते ही टफ है, और जितने नहीं होंगे मतलब उतना ज्यादा आपका सीखने का स्कोप है। ठीक है, और एक टाइम के बाद में होने लगेंगे, और वो टाइम आपको पास करना पड़ेगा। वो टाइम जो है वो पास कर